एडम विंगार्ड के डायरेक्शन में गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर स्टारिंग रेबेका हॉल, ब्रायन टायरी हेनरी एंड डैन स्टीवंस जो कि लीड रोल्स पर है, फाइनली रिलीज हो चुकी है बिग स्क्रीन्स पर। क्योंकि ये मॉन्स्टरवर्स फिल्म फाइनली बिग स्क्रीन पर रिलीज हो चुकी है तो हमने सोचा ये एक परफेक्ट टाइम होगा टू गिव यू गाइज एन ओवरव्यू और इस फिल्म के एंडिंग और डिटेल्स के बारे में कुछ डिस्कस करने का, ताकि आप सबको इस फिल्म को देखने का बेस्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस मिल सके। एक स्पॉइलर अलर्ट जरूर देना चाहूंगी क्योंकि हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं फिल्म के कुछ एसेंशियल प्लॉट पॉइंट्स और कैरेक्टर डिटेल्स को लेके। पर अगर आपने ऑलरेडी गॉडजिला एक्स कॉन्ग देख लिया है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं विद द बेसिक प्लॉट। पहले की तकरार और कोलैबोरेटिव स्ट्रगल के साथ मेका गॉडजिला को हराने के बाद दुनिया के दो अल्फा टाइटन्स गॉडजिला एंड कॉन्ग अपने अपने रास्ते जा चुके थे। वो अपने अपने रीजन पर पीसफुली रह रहे थे, जहां गॉडजिला ह्यूमंस और टाइटन में से कुछ टाइटन्स को मार के नेचर का बैलेंस बनाए रखने के लिए बिजी था। जैसे कि हम फिल्म के बिगिनिंग सीन में देख सकते हैं, गॉडजिला टाइटन स्किलिया को रोम में मार रहा होता है, जो कि एक लेजेंडरी पिक्चर्स द्वारा निर्मित एक सेफलोफॉर डाइकाइजू है, जिसने 2019 के फिल्म गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में एक छोटे टाइटन के रूप में शुरुआत की, जो पहले गिदोरा और बाद में गॉडजिला को ओबे करता है। पर क्यों ये टाइटन गॉडजिला के साथ लड़ता है और क्यों ये रोम पर अटैक करता है, ये अभी भी क्लियर नहीं था। इसी के बीच कॉन्ग अब हॉलो अर्थ पे प्रॉपर्ली सेटल हो चुका है। फिल्म की शुरुआत होती है हॉलो अर्थ से, जहाँ पे कॉन्ग पर कुछ प्रीडेटर टाइटन्स क्वाड्रप अटैक करते हैं, जिनको वॉर डॉग्स के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ही वो उनको मार गिराता है, एक सामने वाली खाई खुल जाती है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द वॉर डॉग्स गिर जाते हैं और कॉन्ग वहाँ से सेफली निकल जाता है। जो भी हो, कॉन्ग की जो इन्फेक्टेड दांत होती है वो उसे बहुत ज्यादा बॉदर करती है, और उसके साथ साथ क्योंकि कॉन्ग हॉलो अर्थ पे अकेला रहता है, वो चीज भी उसे बहुत ज्यादा बॉदर करती है। कॉन्ग की एक्टिविटीज मॉनिटर हो रही थी मोना के टॉप ऑपरेटिव्स द्वारा, और जिनकी हेड थी डॉक्टर आइलिन एंड्रयूज। आइलिन के माथे के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। एक तो वो जिया की अडॉप्टिव मदर थी और दूसरी ओर उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी एक टाइटन रिसर्चर होने के नाते। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मोना के आउटपोस्ट में हॉलो अर्थ में एक 3 पिरामिड जैसी पैटर्न रिकॉर्ड की जाती है, जो कि जिया के रिसेंट स्केचेस से मैच करती हैं, जो कि जिया को रिसेंट अनएक्सप्लेन्ड विजन से मिलता है। आइलिन बहुत डर जाती हैं और कंफ्यूज्ड होती हैं, और इसके लिए वो मदद मांगने जाती हैं फ्रॉम बर्नी, जो कि एक कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट और पॉडकास्टर होता है। बर्नी उसकी मदद करना चाहता है और उसकी एक शर्त होती है कि वो उसकी तभी मदद करेगा जब वो उसे परमिशन देगी हॉलो अर्थ में जाने। बाद में जैसे ही आइलिन बारबेडोस के मोनाक स्टेशन पर लौटती है, कॉन्ग सरफेस वर्ल्ड पे रिटर्न करता है, एंड जैसे ही उसे जिया की प्रेजेंस महसूस होती है, वो उससे असिस्टेंट सीख करता है उसके टूटे हुए दांत को ठीक करने में। और ट्रैपर, जो कि आइलिन का ओल्ड कॉलेज लव होता है, वो एक टाइटर वेटरनेरियन है जो कॉन्ग की मदद करता है उसके ओल्ड टीथ को उखाड़कर उसकी जगह एक मेटल टीथ बिठाकर। और इसी के बीच बर्नी आइलिन को बताने आता है कि उसके स्टडीज के अकॉर्डिंग ये सेस्मिक पैटर्न, जो कि एक SOS सिग्नल है, डिलीवर की गई है हॉलो अर्थ से। वो एक रैकन टीम बनाते हैं जिसके मेंबर्स होते हैं ट्रैपर एंड आइलिन, और ये टीम इसलिए फॉर्म की जाती है ताकि उस सिग्नल का सोर्स इन्वेस्टिगेट किया जा सके। बाद में जिया एंड बर्नी भी इस टीम को ज्वाइन करते हैं और एक हीव व्हीकल में वो कॉन्ग को चेस करते हैं थ्रू द वॉर्टेक्स, जो कि हॉलो अर्थ तक जाता है। हॉलो अर्थ के अंदर रिकॉन टीम डिस्कवर करती है कि मोनार्क स्टेशन को डिस्ट्रॉय किया गया है और इनके अंदर के रिसर्चर्स को क्रूली मार दिया गया है। आइलिन बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाती है ये पता चलने के बाद। कैमरा फुटेज में एक बहुत बड़ा बंदर टाइटन होता है, जो कि इन सब के पीछे का सस्पेक्टेड ऑफेंडर होता है। जैसे ही कॉन्ग हॉलो अर्थ में अपने गुफा पे लौटता है, उसे किसी के होने का प्रेजेंस फील होता है और वो अपने स्पीशीज के एक युवा सदस्य को देख के बहुत ही खुश होता है, जिसे बाद में सुको के रूप में पहचाना गया। हालांकि सुको एक हॉस्टाइल एम्बुश एप गैंग का मेंबर है और वो कॉन्ग को लीड करता है उसकी डिफेंसेस रिड्यूस करने में, क्योंकि 3 बड़े बंदर कॉन्ग को असॉल्ट करते हैं, बट कॉन्ग इवेंचुअली उन सारे को डिफीट कर देता है। उसके बाद कॉन्ग सुको को कहता है कि वो उसके ही जैसे स्पीशीज जहाँ रहते हैं वहाँ उसे ले जाए। इस पूरी जर्नी के दौरान कॉन्ग सुको को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करता है और सुको कॉन्ग को बुद्धू बनाने की बहुत सारी अटेम्प्ट करता है, जो कि कॉन्ग अवॉइड कर देता है, और धीरे धीरे सुको का ट्रस्ट कॉन्ग जीतने लगता है। दूसरी तरफ मोनार्क ऑपरेटिव्स ये देखते हैं कि गॉडजिला अपने आप को शक्तिशाली कर रहा होता है किसी आने वाले युद्ध के लिए, और अपने आप को शक्तिशाली कर रहा होता है रेडिएशन के द्वारा। स्किलिया को मारने के बाद अब गॉडजिला आगे बढ़ता है फ्रांस की ओर,
जहाँ पे वो अपने आप को एक न्यूक्लियर पावर प्लांट द्वारा फीड करता है, और जिसके बाद वो जाता है आर्कटिक, जहाँ पे वो टाइटन टियामाट से लड़ता है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर पावर हाउस एनर्जी है। ब्रुकलिन म्यूजियम के ऑफिशियल वेबसाइट से हमें पता चलता है कि टियामाट बेबीलोनियन मिथोलॉजी में पाया गया है, जो कि एक बेबीलोनियन पर्सोनिफिकेशन है ऑफ सॉल्ट वाटर, जिसे एक ड्रैगन की तरह भी जाना जाता है, जिसने पहला गॉड बनाया था उसके यूनियन अप्सु के साथ करने के बाद। अप्सु जो कि पर्सनिफिकेशन है फ्रेश वाटर की। एनुमा एलिश के अकॉर्डिंग बेबीलोनियन क्रिएशन डिस्ट्रॉय कर दिया गया था गॉड मार्डुक के द्वारा, जो उसकी बॉडी को 2 हिस्सों में चीर देता है। गॉडजिला टियामाट लेयर में एंटर करता है और एक टेम्परेरी हाइबरनेशन में चला जाता है, क्योंकि वो बहुत सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है वहाँ से। इधर हॉलो अर्थ के अंदर आइलैंड एंड कंपनी कंटिन्यू करते हैं अपनी एडवांस रिसर्च और पोटेंशियल एरियाज में जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कहाँ से ये डिस्ट्रेस वाला सिग्नल ओरिजिनेट हुआ था, इवी ट्राइब के रुइंस को, जहाँ पे वो सजेस्ट करते हैं कि ये ट्राइब ह्यूमन का सबसे पहले वाला ट्राइब है और जिन्होंने अपनी सिविलाइजेशन बनाई हुई थी हॉलो अर्थ पे, कॉन्ग के स्कल आइलैंड पे आने के बहुत पहले से। जिया यहाँ पे एक मैकेनिज्म को एक्टिवेट करती है और अपने पूरे क्रू मेंबर को लीड करती है एक कैंप की ओर, जो कि यूई ट्राइब का था, जहाँ पर ये पता चलता है कि यूई ट्राइब के पीपल ही थे जिन्होंने सबसे पहले वो डिस्ट्रेस सिग्नल सेंड किया था। यूई क्वीन, जिनको जिया के आने का पता चल चुका था, उन्हें ले चलती है एक मिस्टिकल डबल पिरामिड स्ट्रक्चर की ओर, जो कि एक के ऊपर एक रखा गया था, जहाँ पे आइलैंड देखती है बहुत सारे यूई म्यूरल्स और राइटिंग सिस्टम को, जो कि वो ट्रांसलेट भी कर सकते हैं और जिनसे उन्हें डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने का कारण पता चलता है। पेंटिंग्स के अकॉर्डिंग एंशिएंट टाइम में यूई टाइटन्स के साथ एक साथ हॉलो अर्थ पे रहते थे और कॉन्ग के पूरे रेस प्रोटेक्ट करते थे ह्यूमैनिटी को। एक दिन एक क्रूअल अग्रेसिव लीडर आता है जिसका नाम स्कार किंग होता है, जो एक कॉन्ग स्पीसीज का ही एप होता है, जिसका इंटेंशन ये होता है कि वो अपने गैंग ऑफ एप्स के साथ मिलकर गॉडजिला को हराकर सरफेस वर्ल्ड पर कब्जा करे। उस लड़ाई के बाद गॉडजिला स्कार किंग को हॉलो अर्थ के अंदर कैद कर देता है। दूसरी ओर स्कार किंग अपनी आर्मी के साथ शीमो नामक एक एंशिएंट टाइटन को अपने कब्जे में कर लेता है। शीमो एक बर्फीला टाइटन था जो कि बहुत सारी एबिलिटीज से भरा हुआ था एंड उसके पास बहुत सारी एनर्जीज थी जिससे वो दूसरा आइस एज ला सकता था। स्कार किंग शीमो को अपने कब्जे में कर लेता है उसकी एक मिस्टिकल क्रिस्टल के साथ, जिससे शीमो को बहुत सारा पेन होता है, जिससे स्कार किंग उसे फोर्स करता है ताकि शीमो उसकी सारी बातें माने। फिल्म के पहले सीन में दिखाई गई खाई, जो कि कॉन्ग और उड़ते हुए टाइटन्स द्वारा बन चुकी थी, एक नई अपॉर्चुनिटी थी फॉर स्कार किंग और उसके ग्रुप के लिए, ताकि वो सरफेस वर्ल्ड पर जाके और गॉडजिला को हरा के पूरे सरफेस वर्ल्ड पर अपना कब्जा कर सके। और यही कारण था यूई ट्राइब का ये डिस्ट्रेस मैसेजेस गॉडजिला तक पहुंचाने का। यूई क्वीन बताती है कि उनका एक मेंबर जो कि स्कल आइलैंड पे उनकी रही देवी को जगा सकता है, जिनका नाम मोथरा है, जो गॉडजिला को गाइड कर सकती है इस युद्ध के दौरान। एंड जिया को यूई के सारे ट्राइब मेंबर्स चुनते हैं जो मोथरा को जगाने के लिए आगे बढ़ती है। तब तक सुको एंड कॉन्ग स्कार किंग के एरिया पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे कॉन्ग देखता है कि अपने ही स्पीशीज के बहुत सारे एप जो कि मजदूरों की तरह वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। एक बूढ़ा एप काम ना कर पाने की वजह से वहाँ पे जो भी लीड कर रहे होते हैं उस बूढ़े एप को मार देते हैं। इसे देखकर कॉन्ग को गुस्सा आता है और कॉन्ग स्कार किंग को चैलेंज करता है लीडरशिप उससे लेने के लिए। पहले तो कॉन्ग जीत जाता है, पर जब स्कार किंग शीमो को बाहर लाता है, शीमो कॉन्ग को बहुत ज्यादा इंजर कर देता है अपने फ्रॉस्ट बाइट के द्वारा, और सुको कॉन्ग की मदद करता है वहाँ से भागने में। और उसके साथ साथ स्कार किंग के बहुत सारे सिपाही भी कॉन्ग का पीछा करते हैं। कॉन्ग उन्हें उसके गुफा के पास लेके जाता है जहाँ पे उसने पहले से ही एक चाल बिछाई हुई थी, जहाँ पे गिर के स्कार किंग्स के बहुत सारे सिपाही मर जाते हैं। इन्हीं बीच सुको भी कॉन्ग की मदद करता है बाकी के सिपाहियों को मारने के लिए। इसी के साथ साथ कॉन्ग को जिया की प्रेजेंस महसूस होती है यूई टेम्पल पे और सुको कॉन्ग को वहाँ पे ले जाने में मदद करता है। कॉन्ग यूई टेम्पल के पास आते ही सेंसलेस होके गिर जाता है। मेका गॉडजिला के साथ लड़ाई के बाद मोनार्क के ऑपरेटिव्स कॉन्ग के डिफेंस लेवल को इंक्रीज करने के लिए ट्रैपर द्वारा रिक्वेस्ट किया गया ऑगमेंटेशन कॉन्ग के इंजर्ड हैंड पर इंस्टॉल कर देते हैं। एक मैसिव मैकेनिकल साइबरनेटिक बायो एनहांस्ड एनाटोमैक सेसमिक थंडर, जिसे बीस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक ग्लव है, वो कॉन्ग के इंजर्ड हैंड पर अटैच कर दिया जाता है, जिससे कॉन्ग को हीलिंग एनहांसर्स और उसकी पूरी शक्ति वापस हो जाती है। इसी दौरान ये सारी चीज होते हुए स्कार किंग का एक सिपाही कॉन्ग को यूई टेम्पल के पास देख लेता है और स्कार किंग को जाके बताता है कि वो शीमो के साथ एक बड़े सिपाही को लेकर उस टेम्पल की ओर बढ़े। सुको को स्कार किंग के होने का प्रेजेंस होता है। सुको ये सारा कुछ सेंस कर लेता है और जाके कॉन्ग को बताता है। जब जिया कॉन्ग को बता रही होती है कि उसका सरफेस वर्ल्ड पर जाके गॉडजिला को बताना बहुत ज्यादा जरूरी होगा,
ताकि वो दोनों स्कार किंग से फाइट कर सके, और जिस वॉर को वो लोग अकेले जीत नहीं सकते। तो कॉन्ग इस चीज को अच्छे से समझ के सरफेस वर्ल्ड पर गॉडजिला को बताने जाता है। दूसरी ओर गॉडजिला जागता है खुद ज्यादा शक्तियों के साथ और इन अ फॉर्म ऑफ आर्टिक, और अपनी जर्नी शुरू करता है दक्षिण यूरोप की ओर। जैसे ही कॉन्ग गॉडजिला को बताने आता है, गॉडजिला को लगता है कि वो गॉडजिला को अटैक करने आया है, और कुछ समझने से पहले ही गॉडजिला कॉन्ग पर अटैक कर देता है। इसी दौरान वहाँ पे मोथरा आ जाती है, जिसे जिया द्वारा बुलाया गया था। गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ से कॉन्ग को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पे मोथरा और जिया आके इस कॉन्फ्लिक्ट को एंड करती हैं। मोथरा की प्रेजेंस गॉडजिला को शांत करती है। जिया और मोथरा दोनों अल्फा टाइटन्स को हॉलो वर्ल्ड की तरफ ले जाती है, स्टार किंग और शीमो को रोकने के लिए सरफेस वर्ल्ड पे पहुंचने से। इसी दौरान यूई क्वीन अपने पूरे ट्राइब के मेंबर्स के साथ उस टेम्पल पे एक मिस्टिकल एंटी ग्रेविटी स्टेट एक्टिवेट करना स्टार्ट करती है। टेम्पल के अपोजिट पिरामिड स्ट्रक्चर मैकेनिज्म को यूज करके और एक मैजिकल तरल पदार्थ को यूज करके, जिससे कॉन्ग और गॉडजिला को बैटल में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। जब कॉन्ग और गॉडजिला स्कार किंग और शीमो से आमने सामने होते हैं, एंटी ग्रेविटी की वजह से वो एक दूसरे से टकराने के बाद उड़ते रहते हैं। इससे मोथरा को टाइम मिल जाता है स्कार किंग के मेजॉरिटी ऑफ द सिपाहीज को मारने का, और साथ ही साथ सू को भी कुछ ब्लोज मारने में कामयाब रहते हैं लिविटेशन डिवाइस द्वारा। पर स्कार किंग इवेंचुअली पोर्टल को एस्केप कर लेता है, और गॉडजिला एंड शीमो भी उनको फॉलो करते हैं। सारे टाइटन्स ब्राजील के रियो डी जनेरियो में दिखाई देते हैं, और स्कार किंग शीमो को एक नया आइस एज शुरू करने के लिए मजबूर करता है, जिससे तो पहले शीमो सूरज की किरणों को फ्रीज करता है और उसके बाद अर्थ को फ्रीज करने लगता है, जिससे अर्थ पर एक मेजर एक्सटिंक्शन क्राइसिस शुरू होती है एंड एक बहुत ही भयानक युद्ध की शुरुआत होती है। और बहुत ही जल्द वो मिस्टीरियस क्रिस्टल कॉन्ग और गॉडजिला दोनों की फोकस बन जाती है, क्योंकि यही वो मिस्टीरियस क्रिस्टल है जिसके तोड़ने के बाद शीमो स्कार किंग के कब्जे से बाहर आ पाएगा, जो कि गॉडजिला और कॉन्ग के कोलैबोरेटिव एक्शंस के बाद उनके हाथ तो लग जाता है एंड कॉन्ग उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी स्कार किंग उसको पीछे से पकड़ लेता है एंड उसी दौरान सू को आके उस क्रिस्टल को तोड़ देता है, जिससे शीमो स्कार किंग के कब्जे से बाहर आ जाता है एंड शीमो अपने कारनामों को देखकर बहुत ही गिल्टी फील करता है। शीमो साथ ही साथ अपने फॉर्मर कैप्टर यानी स्कार किंग को फ्रीज कर देता है, जो कि एक बर्फ का पुतला बन जाता है, जिसे कॉन्ग स्मैश कर देता है एंड छोटे छोटे टुकड़े बना देता है। गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ यूज करके शीमो का आइस एज डीएक्टिवेट कर देता है और दुनिया को एक बार फिर बचा लेता है। जिया अपनी डेस्टिनी फुलफिल्ड होने के बाद अपने तरीके के लोग, प्लेस, बिलोंगिंग्स खोज लेती है, पर वो फिर भी चूज करती है आइलैंड के साथ रहना। मोथरा ने मानवता के रक्षक के रूप में अपनी नियति को पूरा करते हुए एक बार फिर क्यूवी जनजाति को अपनी वेल में छुपा लेती है। गॉडजिला इन सारे युद्ध से लड़ते हुए बहुत ही ज्यादा फटीग फील करता है एंड रिलैक्स करने के लिए रोम के कॉलोसियम में पनाह लेता है एंड हिस्ट्री में कभी भी ये आर्किटेक्चर इस जैसी इल्यूमिनेटेड नहीं लगी थी। कॉन्ग और शू को शीमो के साथ स्कार किंग के लेयर में जाते हैं, पर इस बार कोई कैदी के जैसे नहीं, एक फ्रेंडली कंपेनियन के जैसे, और शीमो बहुत ही खुश लगता है अपने नए टाइटन बडीज के साथ। कॉन्ग अपने स्पीशीज को बचाता है स्कार किंग के ऑपरेशन से और बनता है द नेक्स्ट लेजेंडरी किंग। फिल्म के अंत में हमें एक दूसरा प्रोस्पेक्ट काइजू टीम अप नजर आता है। जैसे कि फिल्म के डायरेक्टर एडम विंगार्ड ने प्रपोज कर दिया था कि वो एक थर्ड फिल्म शूट करेंगे गॉडजिला कॉन्ग के ट्रायलॉजी को कंप्लीट करने के लिए। बहुत सारे टाइटन्स और बचे कुछ 5% हॉलो अर्थ। ये इम्पॉसिबल होगा प्रेडिक्ट करना कि कौन सी टेरिबल और इमेंस फर्दर कमिंग थ्रेट्स आ रही हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आखिरी वेंचर ऑफ द टाइटन्स ट्रायो नहीं हो सकती। इसके आगे हमें और भी कुछ इमेंस देखने मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर के बारे में आपके जो भी थॉट्स है कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, सिनेमा एंड सीरीज के कोई भी वीकली डोज को ना मिस करने के लिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड आई विल बी बैक।